मैं आकाश मुकुंद जान टीवी में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए, एक माँ जिसने अपने बेटे की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए 3 दिन तक पानी तक नहीं पिया। रात के अंधेरे में दीपक की लौ टिमटिमाती है और आंगन में बैठी माँ चुपचाप संकल्प लेती है, मेरे बच्चे को कभी कोई संकट न छुए। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि बिहार का पावन जिवितिया व्रत है, जहां माएँ अपने बच्चों के लिए तपस्या जैसी कठिन साधना करती हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत के रहस्यमय नियम, परंपराएं और वो काम जो करने चाहिए और जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जिवितिया व्रत क्या है? यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु, सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए करती हैं। इसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत की शक्ति से संतान पर आने वाले बड़े संकट भी टल जाते हैं। पौराणिक कथा का रहस्य कहा जाता है कि जीवित पुत्रिका नामक देवी ने अपने उपासकों की संतान को काल के मुंह से भी बचाया था। इसीलिए महिलाएं ये व्रत रखकर अपने बेटे को जीवित यानी जीवित, स्वस्थ और दीर्घायु बनाए रखने की कामना करती हैं। क्या करें? दोस्त, 1. निर्जला उपवास। माएँ पूरे दिन बिना पानी, फल और अन्न के रहती हैं। 2. पूजन विधि। सूर्य देव और जीवित पुत्रिका देवी की पूजा करती हैं। 3. कथा श्रवण। व्रत कथा सुनना और संकल्प लेना जरूरी है। आशीर्वाद देना। संतान को माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना शुभ माना जाता है। 5. पारण समय पर भोजन। व्रत का पारण दूसरे दिन सूर्योदय के बाद होता है। क्या न करें? डोंट्स। 1. व्रत के दौरान खाना, पानी या फल तक नहीं लेना चाहिए। 2. कोई भी झूठ, कटु वचन या झगड़ा इस दिन वर्जित है। 3. व्रत के बीच में संकल्प तोड़ना अशुभ माना जाता है। 4. इस दिन मां को बाल कटवाना, नाखून काटना या तेल लगाना नहीं चाहिए। 5. बच्चों को डांटना या उन पर गुस्सा करना व्रत की पवित्रता तोड़ सकता है। इस व्रत की खासियत, यह सिर्फ बच्चों की सुरक्षा का त्योहार है, जहां मातृत्व का सबसे कठोर रूप सामने आता है। माएँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए जीवन मरण जैसी साधना करती हैं। इसीलिए इसे ममता का महापर्व भी कहा जाता है। सोचिए, जब एक माँ 3 दिन तक पानी की एक बूंद तक नहीं पीती तो उसकी ममता कितनी गहरी होगी। यही है जिवितिया, बिहार की धरती का वो पर्व जहां माँ का तप ही बच्चे की ढाल बन जाता है। तो अगली बार जब आप किसी माँ को जिवितिया व्रत करते देखें तो याद रखिए, वो अपने बेटे के लिए भगवान से जंग लड़ रही होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिएगा।